हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट नंबर 34 नहीं है, 33 है ये। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। तो स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं हमारे पैसेज में आज। देखो, हमारे पैसेज में ना आज टाइम की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है और काफ़ी अच्छा पैसेज है ये। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने पैसेज को हम। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। एक मिनट, ये ऐसा क्यों हो रहा स्लाइड? हाँ, अब हो गया ना ठीक। हाँ, तो देखो यहाँ पे बात हो रही है। टाइम इज द एसेंस ऑफ लाइफ, इट इज द वेल्थ गिवन टू अस बाय गॉड। देखो, बात हो रही है टाइम की। जो टाइम है ना, हमारी लाइफ का एसेंस है। देखा जाए तो हमारी लाइफ का ना ये पूरा सार है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग तो सारी चीजें होती है ना। टाइम बीतता रहता है, हम काम करते रहते हैं। इट इज द वेल्थ गिवन टू अस बाय गॉड। और ये भगवान के द्वारा दिया गया एक वेल्थ है, एक संपत्ति है। हम सभी को जो टाइम मिला हुआ है ना, every day all of us get 24 hours, nothing less, nothing more. Now it is up to us how we use it. देखो, एवरी डे हम सबको हर हर दिन 24 घंटे मिलते हैं, सबको इक्वल मिलते हैं। नथिंग लेस, नथिंग मोर। ना तो कम मिलते हैं ना ज़्यादा। हर इंसान को 24 घंटे हर दिन मिलते हैं। ठीक है, और अब ये हमारे ऊपर है कि हम इस 24 घंटे का किस तरह से यूज़ करें। ठीक है, या हम किस तरह से यूज़ करते हैं। People who know how to make the best use of every moment easily open the doors of success in their lives, and those who misuse time get failure one after the other. देखो, बात बात हो रही है कि ऐसे लोग जो कि जानते हैं कि अपना हर एक मूवमेंट, हर एक पल, हर एक क्षण किस तरह से बेस्ट बनाएं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनको इजीली सक्सेस मिल जाती है। ठीक है, वो अपनी लाइफ में ना जल्दी सक्सेस हो जाते हैं, और हर चीज को अचीव कर लेते हैं। और साथ में उन लोगों की भी बात हो रही है जो अपने समय का, अपने टाइम का मिस यूज करते हैं। वो क्या होते हैं, वो फेल हो जाते हैं अपनी लाइफ में। असफलता मिलती है उनको अपनी लाइफ में, वन आफ्टर दी अदर, एक के बाद एक असफलता मिलती है। ठीक है, तो बात वही हो रही है कि टाइम का यूज करके हम टाइम का सदुपयोग कहते हैं ना, सदुपयोग करें तो हमारी हर एक चीज को पा सकते हैं। और टाइम को हम बर्बाद करेंगे, उसका मिस यूज करेंगे, कुछ सीखेंगे नहीं उसमें, तो हमें क्या मिलेगा, एक के बाद एक हम फेल होते रहेंगे। ठीक है, देयर इज अ सेइंग दैट स्पेंट टाइम एंड स्पेंट वर्ड कैन नॉट कम बैक। एवरी डे इज एवरीबडी इज टाइड बाय द लिमिट ऑफ टाइम। देखो, एक सेइंग है। सेइंग का मतलब हम कह सकते हैं एक कहावत है। कहावत क्या है कि बीता हुआ समय और बीता हुआ शब्द, मतलब कि बीता हुआ शब्द नहीं, हम कह सकते हैं कि जो चीजें हमने बोल दी है अपने मुंह से। ठीक है, तो बीता हुआ समय और हमारी जुबान से जो निकला हुआ जो वर्ड होता है, वो कभी भी ना वापस नहीं आता है। जो निकल गया सो निकल गया। ठीक है, और जो समय चला गया वो चला गया, वो टाइम दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, और हर कोई ना इस दुनिया में, हर कोई अपने टाइम की लिमिट से बंधा हुआ है। हर कोई, हर किसी के पास 24 घंटे हैं। ठीक है, और सबके अपने कुछ कुछ काम डिवाइड है, और हर कोई अपने टाइम की लिमिट से बंधा हुआ है। Work wins appreciation only when it gets completed in a requisite time frame. अब देखो, कोई भी हम काम करते हैं ना, तो अगर वो काम उस टाइम में कंप्लीट हो जाता है जो कि हमें टाइम मिला हुआ है, जो हमें टाइम दिया गया है। ठीक है, तो वो अपने काम में क्या हो जाता है, जीत जाता है। बियॉन्ड द टाइम अलॉटेड, वर्क loses all its utility however good may have been its quality. तो देखो, बात हो रही है। देखो, दो बात हुई है। पहला क्या बात हुई है यहाँ पे, कि जो अपने काम को टाइम पर कर लेता है, ठीक है, एक तरह से अपने आप से वो जीत गया है। ठीक है, क्योंकि अपने उसने सारे काम को एक दिए हुए टाइम में कर लिया। और इसके अलावा कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो कि दिए हुए काम टाइम में उस काम को नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और उसके बाद काम करके देते हैं। ठीक है, जो टाइम मिला था उस टाइम पीरियड में नहीं किया, उसके बाद कर रहे हैं। तो क्या होता है कि वो अपनी ना उस टाइम की जो यूटिलिटी है उस चीज को खो देते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकेंगे। हाँ, तो अगर हम दिए हुए टाइम में वो काम करते हैं ना, तो उसकी जो क्वालिटी है वो और बढ़ जाती है, यूटिलिटी बढ़ जाती है। बट सेम थिंग, कि अगर हम अपने काम को अपने टाइम पे पूरा ना करें और टाइम के बाद हम चाहे जितना भी अच्छा कर लें, ठीक है, जितनी भी अच्छी इसकी
क्वालिटी सुधर ले, उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि महत्व है समय का। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लो ना। आप आपने तैयारी करना शुरू किया, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा इसमें नहीं है। आपने तैयारी करना शुरू किया, आपने 2 साल पहले तैयारी करना शुरू किया, ठीक है, और आपको तैयारी करते करते 5 साल हो गए, आपने सक्सेस हासिल नहीं किया, और कोई और आता है, वो आता है अच्छे से 1 साल अच्छे से मेहनत करता है और सक्सेस होके चला गया। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं ना कि एक, क्या आपके 5 साल खराब हो गए और दूसरा इंसान आया 1 साल में वो करके निकल गया, है ना। तो टाइम की वैल्यू, हम मतलब जो टाइम की जो बहुत ज्यादा वैल्यू है, और हमें टाइम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, टाइम, ये तो हो गया ना हमारा, एक मिनट, ये तो पहला ही ये लाइन है ना। हाँ, जस्ट एज फॉलिंग ऑफ रेन्स आफ्टर द crops have dried up, no use likewise when the time is past, ही नहीं होगा, यहाँ पे दा होगा, गलत लिखा है, शायद टाइपिंग मिस्टेक है। When the time is the past the deadline, the work loses its importance and value। बात हो रही है एग्जाम्पल के थ्रू, यहाँ पे हमें ऑथर ने बताया। देखो पहला एग्जाम्पल क्या दिया है कि, पहला एग्जाम्पल यहाँ पे ये दिया है कि अगर हमारी फसल, ठीक है, जो भी फार्मर है, अगर उसकी फसल सूख जाए और उसके बाद बारिश होती है, तो उस बारिश का कोई यूज नहीं है ना। आप सोचो ना, जिस टाइम पे फसल को जरूरत थी पानी की, उस टाइम पे पानी नहीं मिला, और बाद में बाद में बारिश आ रही है, जिससे क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं ना, वो बारिश वगैरह का वेट करते हैं कि बारिश आएगी तो हमारी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। तो जब बारिश की जरूरत थी तब नहीं आई, और जब सारी फसल सूख कर खराब हो गई उसके बाद बारिश आई, तो क्या उस बारिश का कोई यूज है? नहीं ना, एक तरह से वो विनाश ही करेगी हमारा हमारा, है ना। और और हाँ, देखो क्या बात हो रही है कि जब टाइम, व्हेन द टाइम इज द पास द डेडलाइन, जब जो टाइम है ना अपने डेडलाइन को क्रॉस कर जाता है, ठीक है, मतलब कि जिस टाइम में काम दिया गया था उस टाइम में काम नहीं किया गया, तो जो भी काम जो होता है ना, वो इम्पोर्टेंस को अपने इम्पोर्टेंस उसकी और वैल्यू को कम कर देता है। ठीक है, मतलब कोई काम टाइम पे पूरा नहीं हुआ तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं रहेगी और ना ही उसकी कोई वैल्यू रहेगी। ठीक है, when iron is hot it can be, ये is है, when iron is hot it can be cast into whichever shape we want, once it gets cold nothing can be made out of it, however much we may beat द सेम। देखो आज ना टाइपिंग मिस्टेक हो रही है थोड़ी सी, ठीक है, कोई नहीं। अब देखो दूसरा एग्जाम, पहला एग्जाम्पल तो यहाँ पे ऑथर ने हमें क्रॉप का दिया, अब दूसरा एग्जाम्पल क्या दे रहा है हमें ऑथर, कि जब लोहा गर्म होता है ना, तो हम उसको किसी भी शेप में कास्ट कर सकते हैं, किसी भी शेप में ढाल सकते हैं, और अगर वो ठंडा हो जाता है तो हम उससे कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे हम उस लोहे को कितना भी पीट लें। तो देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है कि जब लोहा गर्म है तो हम अपनी मर्जी से उसको किसी भी शेप में डाल सकते हैं, जब लोहा ठंडा हो गया है तो उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे हम उसको जितना भी पीट ले उस पर कोई असर नहीं आने वाला। यानी कि टाइम की इंपॉर्टेंस की मैंने बात हो रही है ना, कि जब अच्छा टाइम होता है तो हम क्या करते हैं, उसको गवा देते हैं, और जब टाइम हमारे पास नहीं होता है तो हम उस टाइम में रोते हैं कि हमने एक इम्पोर्टेंट टाइम गवा दिया, हमें हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमारी नौकरी नहीं लगी, है ना। तो ये एग्जाम्पल्स अच्छे एग्जाम्पल्स है, इसको याद रखना है आपको। इन द सेम वे अ पर्सन who has learned to wisely use his time and has understood how to cast himself according to the need of the time has actually learned the true mantra of life। देखो बात क्या हो रही है कि एक ऐसा इंसान, इसको मैं मिटा देती हूँ, रुको मैं इसको फिर से पढ़ाती हूँ ना आपको। हम्म, एक इंसान जिसने कि अपने टाइम को ना वाइजली समझदारी से यूज करना सीख लिया है, ठीक है, उसने अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग ढालना सीख लिया है कि मुझे किस टाइम में अपने आप को अच्छे से, किस टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को किस तरह से ढालना है, ठीक है। तो एक्चुअल में ना उसने अपने लाइफ को जीने का मंत्र सीख लिया है, ठीक है। यही तो बात होती है ना कि हाँ क्या होता है, हम टाइम का सही उपयोग करेंगे, जो काम हमें करना है उस काम को हम करेंगे, तो एक्चुअल में यही मीनिंग है हमारे जीवन का। ठीक है, मतलब जीवन को सही तरह से जीने का एक ये मंत्र होता है कि हम अपने काम को अपने टाइम पे पूरा कर रहे हैं, ठीक है, हम सक्सेस हो रहे हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो ये
टाइम। हाँ, देखो ये रहा। शेक्सपियर wrote in one of his plays, I wasted time, and now doth time waste me. Doth हटाओ, now time waste me. It is true that a person who wastes even a little bit of time loses wonderful opportunities that he could have otherwise availed of by utilizing that time. देखो बात हो रही है, एक ना शेक्सपियर थे, उन्होंने कहा था कि मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, ठीक है, तो आप टाइम भेजा, मेरा टाइम मुझे ही वेस्ट कर रहा है। इस लाइन का मतलब समझते हैं? देखो इस लाइन का मतलब होता है कि जब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज थी तो हमने कुछ भी हासिल नहीं किया, हमने नौकरी नहीं ली, ठीक है, और अब जब हमारे पास टाइम कम है, घर वालों का प्रेशर है, और अब मैं नौकरी भी नहीं ले पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अब तो मुझे, मतलब मुझे नौकरी तो करनी है, प्राइवेट नौकरी करनी है, पर साथ में मुझे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी करनी है। तो अब उसके लिए क्या हो गया, एक डिफिकल्ट रास्ता हो गया ना। जब उसके पास टाइम था वो नहीं पढ़ा, और अब उसको नौकरी करके, लड़के को मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, उस लड़के को नौकरी करके घर भी चलाना और अपना खुद का खर्चा भी निकालना पढ़ने के लिए। तो अब क्या हो रहा है, एक तरह से टाइम उसको वेस्ट ही तो कर रहा है, अच्छे टाइम में तो वो पढ़ा नहीं था, है ना। इट इज ट्रू दैट अ पर्सन हु विल, ये सच बात है कि कोई भी इंसान जो लिटिल बिट ऑफ टाइम, थोड़ा सा भी टाइम अपनी लाइफ का खराब करता है ना, तो वो जो वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज होती है ना, जो वो हासिल कर सकता था अपने पास्ट में, वो उसे वो नहीं मिलती है, ठीक है। यानी कि अगर कोई इंसान कुछ चीजें पहले हासिल कर सकता था अगर वो मेहनत करता तो, पर अगर उसने मेहनत नहीं की तो आज भी वो वैसा ही है ना। तो हम क्या करते हैं, टाइम का अगर सही तरह से यूज नहीं करते ना, तो हम वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज को खो देते हैं, ठीक है। ऑल द ग्रेट लीडर्स हैव वन थिंग इन कॉमन, दे वाइजली यूटिलाइज एवरी मोमेंट ऑफ देयर लाइफ, देयर टाइम। जो ग्रेट लीडर्स होते हैं, जो महान नेता होते हैं, जो महान लोग होते हैं, उन उन सभी लोगों में एक चीज कॉमन होती है। क्या कॉमन होती है? कि वो ना बहुत समझदारी से अपना हर एक मोमेंट को यूज करते हैं, ठीक है। अपने अपने समय का मतलब अपने समय का ना बहुत समझदारी से वो यूज करते हैं, कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है। When the other people are busy in wasting time in laziness, great men are busy in making plans for the future. जब जब दूसरे लोग ना अपना टाइम ना लेजीनेस में वेस्ट करते हैं, आलस्य में खत्म कर देते हैं अपना टाइम को, पर तब ना जो ग्रेट मैन होते हैं ना, जो महान लोग होते हैं, वो अपने फ्यूचर के प्लान्स बनाने में बिजी रहते हैं। आप देखते हैं कि हम, जैसे कि हम देखते हैं ना कि कुछ लोग 5 साल पहले आते हैं, 5 साल बाद भी यहीं पर है अभी, ठीक है। कुछ लोग होते हैं 5 साल पहले तैयारी की, नौकरी लिया, शादी की, बीवी बच्चे सब कुछ हो गया, घर वार ले लिया सब कुछ, तो हम कहते हैं ना कि उसने टाइम का सही यूटिलाइज किया है, टाइम पे हर चीजें कर ली है, और एक इंसान आज भी वहीं पड़ा हुआ है ना। तो मैं ये सिर्फ एग्जांपल दे रही थी, आपको ये याद रखना है, जो ग्रेट मैन होते हैं उनमें क्या चीज़ कॉमन है, कि वो अपने टाइम का बहुत ही समझदारी से यूज़ करते हैं और फ्यूचर के प्लान्स में बिजी रहते हैं। देयर इज नो पर्सन इन हिस्ट्री हु वेस्टेड हिज टाइम एंड स्टिल मैनेज टू अचीव ग्रेटनेस। हमारे पूरे इतिहास में, पूरे हिस्ट्री में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि जिसने अपना टाइम वेस्ट किया हो और सक्सेस भी पा लिया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी अपने समय की कदर करता है, ईमानदारी से अपना समय यूज करता है, जो भी काम है उसको ईमानदारी से करता है, तो डेफिनेटली उसको सक्सेस मिलती है। देयर फोर देयर इज ग्रेट नीड टू मैनेज टाइम वाइजली। इसलिए हमें जरूरत है कि हम अपने टाइम को बिल्कुल समझदारी से मैनेज करें, ठीक है। नेक्स्ट है केयरफुल टाइम मैनेजमेंट, refers to careful planning of time and sincere execution of this plan। केयरफुल टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? देखो, केयरफुल टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि केयरफुली हम अपने प्लान को टाइम के अकॉर्डिंग बनाया, और उसको सिंसियरली हमने जो भी प्लान बनाया ना, जो भी हमने डेली का प्लान रूटीन बनाया, जो भी प्लान बनाया, उसको ईमानदारी से हम यूज कर रहे हैं। यूज करना मीन्स उस जो भी हमने टाइम टेबल बनाया उसको हम प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, जो भी हमारा काम है उसको लेकर। दिस इज द ओनली मंत्र टू अटेन सक्सेस इन एनी एंडिवर। अकेले सिर्फ एक यही मंत्र है सक्सेस होने का, कि हम अपनी चीजों में प्रयास करें, ठीक है। जिस भी चीज में हम मेहनत कर रहे हैं उस चीज में प्रॉपर लगे रहें, ठीक है। इससे से हमें सक्सेस मिलेगी। अ सिंपल चेंज इन आउटलुक एंड सम मॉडिफिकेशन इन वंस डेली रूटीन कैन रिजल्ट इन अ बिग जंप फॉरवर्ड टुवर्ड्स ग्रेटर अचीवमेंट। देखो क्या, एक सिंपल सा चेंज हम अपने आउटलुक में करें, आउटलुक मतलब जो भी हम डेली का जो रूटीन है उसमें थोड़ा सा हम चेंज करें,
अपने डेली रूटीन में हम मॉडिफिकेशन ला दें, थोड़ा सा मतलब चेंज कर ले, ठीक है। तो इस छोटे से चेंज से ना एक बड़ा रिजल्ट मिल सकता है, एक हम बड़ी अचीवमेंट पा सकते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी से बड़ी अचीवमेंट पा सकते हैं हम अपने डेली रूटीन में थोड़ा सा चेंज करके, मॉडिफिकेशन करके, ठीक है। तो देखो पैसेज तो हमारा ना यहाँ खत्म हो गया है, और ये आया हुआ है हमारा, देखो हायर सेकेंडरी लेवल, इसके एग्जाम में आया हुआ है शिफ्ट 2 में। और देखो इम्पोर्टेंट पैसेज है, इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि टाइम के बारे में है। और टाइम आप सबको पता ही है कि टाइम हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, है ना। तो देखो क्वेश्चन आंसर की तरफ आ जाते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलर चेंज कर देती हूँ ना क्योंकि ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द एंडीवर गिवन इन द सेकंड पैरा। देखो एंडीवर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को प्रयास करना, ट्राई करना, है ना। किसी भी चीज में ट्राई करना, एफर्ट लगाना आपने, ठीक है। तो इसका बताना है क्या, सिनोनिम्स बताना है। क्वाइट इसका मतलब होता है छोड़ना, तो ये नहीं होगा। आइडल ये तो छोड़ ही दीजिए। ड्रॉप का मतलब भी तो छोड़ना ही होता है ना, किसी चीज को ड्रॉप आउट कर देना। देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज में अटेम्प्ट करना, किसी चीज में अपना प्रयास लगाना, है ना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा अटेम्प्ट, क्योंकि हमें सिनोनिम बताना है, ठीक है। सिनोनिम इसका यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what should be done in order to achieve success in whatever you do। इनमें से क्या किया जाना चाहिए अपने सक्सेस को अचीव करने के लिए। हमें देखो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। डूइंग क्वालिटी वर्क, एक मिनट इसको हटाओ, हाँ, डूइंग क्वालिटी वर्क, प्लानिंग ऑफ वंस टाइम, कीपिंग योर रूटीन सेम, कीपिंग योर आउटलुक फिक्स्ड। रूटीन को सेम रखना चाहिए क्या, पैसेज में ऐसा रखा है, नहीं। जो भी हमारा डेली रूटीन है थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। कीप योर आउटलुक फिक्स्ड, नहीं। प्लानिंग ऑफ वंस टाइम, डूइंग क्वालिटी वर्क। देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लानिंग ऑफ वंस टाइम। बताया गया ना इसमें कि हमें प्लानिंग करनी होगी कि क्या काम है, फिर उसको सिंसियरली उसको फॉलो करना होगा, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डू ग्रेट लीडर्स हैव इन कॉमन। जो भी ग्रेट लीडर्स है, जो महान नेता है, जो महान लोग हैं, उनमें क्या चीज कॉमन है। बताया था ना, एक ही चीज कॉमन है कि वो अपने टाइम को वाइजली यूज करते हैं, ठीक है। देखो कहाँ पर वाइजली यूज के बारे में, दे फॉलो अ फिक्स्ड डेली रूटीन, नो। दे आर नॉट टाइड बाय, क्या उन पे बस कोई टाइम लिमिट्स की बाउंडेशन नहीं, गलत। दे लर्न फ्रॉम फेलर्स, पैसेज में तो ऐसा नहीं बताया गया ना। करेक्ट आंसर है दे प्लान एंड यूज देयर टाइम वाइजली। वो प्लान करते हैं फिर अपने टाइम को समझदारी से यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज। पैसेज का टोन बताना है। रियलिस्टिक कुछ रियल बात कही जा रही है, सरकास्टिक किसी चीज पे ताना मारा जा रहा है, इम्प्रैक्टिकल कुछ ऐसी चीजें बताई जा रही है जो कि प्रैक्टिकल है ही नहीं, एग्रेसिव क्या किसी गुस्से वाली बात को बताया जा रहा है। देखो क्या आंसर नहीं हो सकता। देखो एग्रेसिव आंसर नहीं हो सकता, कुछ एग्रेसिव बात नहीं, कुछ इम्प्रैक्टिकल की बातें नहीं हो रही है, ठीक है सर, कोई ताना मारने की बात नहीं हो रही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा रियलिस्टिक, कुछ रियल बात हो रही है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम लाइफ में डेफिनेटली सक्सेस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो एंटोनिम बताना है हमें लेजीनेस वर्ड का। लेजीनेस मतलब समझते हैं ना, आलस। एंटोनिम बताना है यानी कि इसका ऑपोजिट बताना है। तो इंडोलेंट, जो इधर तो डोल ही नहीं रहा यानी आलसी है ना, मैं ऐसी बता रही हूँ आपको। तो इंडोलेंट नहीं होगा क्योंकि हमें ऑपोजिट बताना है। लेजीनेस का मतलब होता है आलसी, इंडोलेंट का मतलब भी होता है आलसी। इनएक्टिव, जो एक्टिव नहीं हो यानी कि वो आलसी है, ये नहीं होगा क्योंकि ऑपोजिट बताना है। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती। और लिथार्जिक, लिथार्जिक का मतलब भी होता है लेजी, लेजी पर्सन, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, मेहनती इंसान, जो मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है ना, उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियस पर्सन, ठीक है। एक ऐसे याद रख सकते हैं ना, इंडस्ट्री वगैरह में लोग काम करने जाते हैं ना, क्यों, क्योंकि वो मेहनती होते हैं। तो इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती इंसान, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो हमारा ये क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया, वोकेबलरी पे आ जाते हैं। वोकेबलरी में क्या है देखो, अवेल। अवेल का मतलब क्या होता है, यूज और टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी और अवेलेबल, किसी भी चीज का एडवांटेजेस लेना, लाभ लेना, है ना। एग्जीक्यूशन इसका मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन या इम्प्लीमेंटिंग, किसी भी चीज को इम्प्लीमेंटेशन करना,
उसको लागू करना, है ना। एंडीवर बता किसी भी चीज में क्या करना, अटेम्प्ट करना, प्रयत्न करना, प्रयास करना, ट्राई करना, एफर्ट लगाना, एफर्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो हमारा ना ये पैसेज खत्म हो गया है। अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।